हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग carbocations? So we have 5 cations here. So first of all, let's get understand the key concept that we have to discuss in this particular question in order to get the answer. तो जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा स्टेबिलिटी ऑफ कैटायंस और कार्बोकेटायंस। तो कार्बोकेटायन इज अ स्पीशीज जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने का मतलब क्या है? कोई उस पर से पॉजिटिव चार्ज कम कर दे। कैसे करेंगे? पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन दे के हम उसको वो करते हैं, दैट इज स्टेबल। सो यहाँ पे हमारे पास 5 स्ट्रक्चर दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक केटायन ये है, एक केटायन ये, देन वी हैव दिस। तो ये हमारे पास कुछ केटायंस हमें दिए हुए हैं। ओके, ना हमें इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रेजोनेंस तो किसी में भी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है दैट मींस रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है। तो हमें कुछ और वन इज मेरे पास की मैं अल्फा एच कैलकुलेट कर लूं। सो हमारे पास कितना ऑप्शन है? अब यहाँ पे एक आध ऑप्शन है, वन अल्फा एच और दूसरा है हमारे पास इंडक्टिव फैक्टर। तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन वाला दैट इज माई हाइपर कंजुगेशन इज बिगर फैक्टर, बिकॉज उसमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। इंडक्टिव फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग होती है, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग। तो अल्फा एच कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कार्बन के बराबर में जो कैटायन के बराबर में जो कार्बन होता है दैट इज माई अल्फा कार्बन। इस पर कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, दैट इज माई अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सिमिलरली उस पर भी 3, तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे एक दो, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 होंगे इधर। तो यहाँ पे हमारे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब अल्फा हाइड्रोजन की मदद से हम देखें तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके आ रहे हैं? इसके। ये क्या है हमारे पास? सी है। तो इसके सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सी। तो सी सबसे पहले लगा देंगे। सी के बाद हमारे पास बी आ रहा है, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे जो 6 के बाद क्या आ रहा है? 4, तो दैट इज हमारे पास ई आ रहा है। अब यहाँ पे बराबर हो गए, दैट इज मैच ड्रॉ हो गया। इसके भी 2 अल्फा, इसके 2 अल्फा। अब क्या करें? तो अब यहाँ पे हमें इंडक्टिव इफेक्ट की मदद लेनी होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका इंडक्टिव इफेक्ट है, दैट इज CH3 ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट। बट यहाँ पर जो है हमारे पास, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा बड़ा ग्रुप है, इसका बहुत बड़ा अल्काइल ग्रुप है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अकेले मिथाइल के। तो यस, तो इसका मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो हमारे पास आ जाएगा पहले डी, फिर बाद में आ जाएगा ए। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा CBE, तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल आंसर। तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।